क्या आपने कभी गौर किया है कि आज भारत में युवाओं की सोच, पहनावा, खाना और यहाँ तक कि रिश्तों को देखने का नजरिया भी पहले जैसा नहीं रहा? कहीं ना कहीं पश्चिमी संस्कृति ने हमारे समाज पर ऐसा असर डाला है जिसने हमारी परंपराओं को चुनौती भी दी और उन्हें नया रूप भी दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे वेस्टर्न कल्चर भारत की जड़ों से टकरा रहा है, उन्हें बदल रहा है और कहीं कहीं उन्हें और मजबूत भी करता है। सबसे पहले बात करें फैशन और लाइफस्टाइल की। जीन्स, टी शर्ट, जैकेट्स, शूज, जो एक वक्त तक सिर्फ अंग्रेजों के पहनावे माने जाते थे, अब भारत के हर शहर, कस्बे और यहां तक कि गांवों में भी आम हो चुके हैं। फॉर्मल ड्रेस की परिभाषा बदल गई है और पारंपरिक परिधान अब त्योहारों या शादियों तक सीमित होते जा रहे हैं। भोजन भी इससे अछूता नहीं रहा। आज पिज्जा, बर्गर, पास्ता और फ्रेंच फ्राइज बच्चों की पहली पसंद है, जबकि दाल चावल सब्जी रोटी को बोरिंग कहा जाने लगा है। फास्ट फूड कल्चर ने हमारी खान पान की आदतों को तेज, आसान लेकिन कम पोषण वाला बना दिया है। अब बात करें भाषा की। अंग्रेजी अब केवल एक भाषा नहीं, एक सामाजिक स्थिति का प्रतीक बन गई है। जो बच्चे हिंदी में बात करते हैं उन्हें कई बार पिछड़ा समझा जाता है। इंग्लिश का चलन तो खूब है, लेकिन इसके चलते भारतीय भाषाओं की शुद्धता और सुंदरता कहीं पीछे छूटती जा रही है। पारिवारिक संरचना भी वेस्टर्न सोच से प्रभावित हुई है। जहां पहले संयुक्त परिवार एक आम बात थे, अब न्यूक्लियर फैमिली यानी पति पत्नी और बच्चे तक सीमित परिवार ज्यादा देखने को मिलते हैं। स्पेस और प्राइवेसी जैसे शब्द अब भारतीय परिवारों का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही अकेलेपन और भावनात्मक दूरी की समस्या भी बढ़ी है। रिश्तों और विवाह को लेकर भी सोच बदली है। लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और डिवोर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स अब पहले जितने वर्जित नहीं माने जाते। कई युवा अब शादी को जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा नहीं मानते और यह सोच कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर इशारा करती है, लेकिन साथ ही भारतीय सामाजिक ढांचे को भी चुनौती देती है। त्योहार और परंपराएं भी अब ग्लोबल टच ले चुके हैं। होली और दिवाली के साथ साथ अब वैलेंटाइन डे, हैलोवीन और क्रिसमस भी बड़े स्तर पर मनाए जाते हैं। कहीं यह एक खूबसूरत मेल है तो कहीं यह सवाल भी खड़ा करता है, क्या हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूल ली हैं? लेकिन वेस्टर्न कल्चर का असर सिर्फ नकारात्मक नहीं है, उसने हमें स्वतंत्र सोच, समानता और आत्मविश्वास भी दिया है। अब लड़कियां अपने करियर और जीवन को लेकर पहले से ज्यादा मुखर हैं। लड़के घर के काम में हाथ बटाने लगे हैं। समय की कद्र, सफाई की आदतें और प्रोफेशनलिज्म, ये सब हमने पश्चिम से सीखा है और ये बदलाव जरूरी भी थे। शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और मानवाधिकारों को लेकर जो समझ आज भारतीय समाज में आई है, उसका बहुत बड़ा श्रेय वेस्टर्न आइडियाज को जाता है। आत्मनिर्भरता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और क्रिटिकल थिंकिंग, ये मूल्य अब भारतीय युवाओं की सोच का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या पश्चिमी प्रभाव हमें हमारी जड़ों से काट रहा है या हमें और मजबूत बना रहा है? इसका उत्तर शायद बीच का रास्ता है। जब हम अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए वैश्विक सोच को अपनाते हैं तो हम एक संतुलित समाज बनाते हैं। तो अगली बार जब आप वेस्टर्न म्यूजिक पर झूमें या सूट टाई पहनकर ऑफिस जाएं, तो ये मत भूलिए कि आपकी असली पहचान आपकी संस्कृति में है। बदलाव जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़कर नहीं, उन्हें साथ लेकर। तभी तो हम सच में ग्लोकल बन पाएंगे, यानी ग्लोबल सोच और लोकल आत्मा वाला भारत।